नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द सटी हुई है, घूम रही है। ओम प्रकाश राजभर के दिन प्रतिदिन नए नए पैंतरे की वजह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोमांच बना हुआ है। समाजवादी पार्टी इस समय कुछ कर तो नहीं रही है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव की एकता के बाद समाजवादी पार्टी अभी शांत है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य कामों में व्यस्त है, जबकि बहुजन समाज पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को बदल के उन्होंने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आज जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 15 दिनों में हुए हैं, इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका प्रभाव आने वाले 2024 के चुनाव में कैसे पड़ेगा। क्या यह उसकी भूमिका तो नहीं है जिसके केंद्र बिंदु स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बने हुए हैं। अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि शिवपाल यादव से काफ़ी सटे हुए थे। उनसे जब पत्रकार कुछ सवाल करते थे तो वो यह कह के जवाब देते थे कि राजनीति में हर तरह की संभावना है, समाजवादी पार्टी के प्रति वो कुछ नरम थे। लेकिन एक घटना ऐसी घट गई जिसका जिक्र हम आगे वीडियो में करेंगे कि समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर का मोह लगभग समाप्त हो गया। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ बनता दिखाई दिया। ओम प्रकाश राजभर अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में एक संगठन बना हुआ है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन। इसका एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ ये निमंत्रित थे, जबकि इसका ये खंडन करते हैं कि हम निमंत्रित नहीं थे, अचानक पहुँच गए थे। बहरहाल जो भी सही हो, ओम प्रकाश राजभर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुँचे, जहाँ इस फाउंडेशन के संस्थापक ब्रजेश पाठक मौजूद थे। उन्होंने इनका मंच पे स्वागत किया और मंच पे इनको बैठाया, इज्जत दी, इनसे भाषण भी करवाया। इससे बहुत जोरदार चर्चा फैली कि ओम प्रकाश राजभर की नज़दीकियाँ ही नहीं बढ़ी हैं बीजेपी के प्रति, बल्कि ओम प्रकाश राजभर अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुके हैं। उनकी डील पूरी हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर ने इस कार्यक्रम में भाषण भी दिया, लेकिन 2 दिन के बाद ओम प्रकाश राजभर ने इसको घुमा दिया कि मैं तो संजोग से वहाँ पहुँच गया था, हमारी पार्टी के एक विधायक जी का काम था, उनके काम के लिए मैंने फ़ोन किया था और जब कार्यक्रम में देर हुआ तो मैं पहुँच गया। वहाँ हमारे पुराने परिचित हैं उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने हमको सम्मान से बैठाया। तीसरी बात आपको हम एक ये बता दें कि समाजवादी पार्टी पे लगातार वो हमलावर रहे हैं और अब सीधे सीधे हमलावर हो गए। और ये हमला जो है अपने पुत्र अरुण राजभर से करवा रहे हैं, और अरुण राजभर उनके पुत्र ही नहीं है, सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वो पार्टी संबंधी नीतियों के बारे में, निर्णयों के बारे में पत्रकारों को समय समय पे अवगत कराते रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को सुन लीजिए जिसमें अरुण राजभर ने अपनी बात कही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने का जो षड्यंत्र समाजवादी पार्टी रच रही थी, आज उसका पर्दाफाश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कर दिया।
आज मैंने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है उदयवीर सिंह, उनकी गाड़ी में दो नेता जो हमारी पार्टी से छोड़ करके जो ठेका लिए थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने के लिए, ये दोनों नेता उदयवीर सिंह की गाड़ी में समाजवादी पार्टी में कार्यालय में देखे जाते हुए देखे गए। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों नेता किसके इशारे पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम कर रहे थे। ये किसके इशारे पर झूठे झूठे आरोप लगा रहे थे कि मेरा कोई सपा से लेना देना नहीं है, मेरा कोई श्री अखिलेश यादव से लेना देना नहीं है, मेरा श्री उदयवीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं था तो फिर श्री उदयवीर सिंह की गाड़ी में बैठ करके श्री अखिलेश यादव जी से क्या लेने देने गए थे। तो यह स्पष्ट हो गया है कि यह सौदेबाजी हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रची जा रही थी वो भी पर्दाफाश हो गया है। अब समाज को यह समझना होगा कि ये जितने समाज के धोखेबाज हैं, समाज को लूटने वाले लोग हैं और समाज को कमजोर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से अब समाज सावधान हो जाए, ऐसे लोगों से सतर्क हो जाए कि इन लोगों ने सौदा कर लिया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कमजोर करने के लिए। साथियों, आपने देखा कि अरुण राजभर का यह बयान सुनने के बाद कहीं कोई शक ही नहीं रह जाता है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की तरफ अब जाएंगे। समाजवादी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ना चाहती है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को के नज़दीकियों को कंडम कर दिया ओम प्रकाश जी ने, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के को भी कंडम कर दिया। तो इस तरह से दोनों से दूरियां ये बता रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ओम प्रकाश राजभर की बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी से अंदर खाने बातचीत चल रही है। बातचीत को जो आगे बढ़ा रहे हैं वो रसड़ा के विधायक, जो एकमात्र विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं, माननीय श्री उमाशंकर सिंह। वो चाहते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का रिश्ता बहुजन समाज पार्टी से बन जाए। और आज के समय में उमाशंकर सिंह की स्थिति मायावती जी के यहाँ बहुत बेहतर है, उनसे राय बात लेती हैं, ऐसी सूचना मिली है। क्या संकेत भी बहुजन समाज पार्टी के एक्शन से दिखाई दे रहा है। आप यह जान लें कि बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई समाज जुटा था तो वह राजभर समाज ही था, और माना जाता था कि 80% राजभर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुटा हुआ। आज बहुजन समाज पार्टी के पास राजभर समाज का कोई कद्दावर नेता नहीं बच गया है। भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बना के मायावती जी ने यह कोशिश की पर सफल नहीं हुई। दोबारा भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर भी सफल नहीं हो पाई। अब ओम प्रकाश राजभर से जब बातचीत बढ़ी है, भीम राजभर की बीच में ही छुट्टी हो गई है। यह संकेत यह बता रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की वह कमी पूरी हो जाती है जो कमी राजभर समाज के जाने से हो गई थी। राजभर समाज को जो हिस्सा वो देती थी वही हिस्सा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को वो दे देंगी। इससे ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोटा भी पूरा हो जाएगा। मऊ सीट बहुजन समाज पार्टी राजभर समाज को कई बार वहां लड़ा चुकी है, जीत भी हासिल कर चुकी है। मऊ सीट बहुजन समाज पार्टी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक आध दो सीट और उनको अगर पार्लियामेंट में वो चाहेंगे तो बहुजन समाज पार्टी आज जिस पोजीशन में है ओम प्रकाश राजभर की बात मान सकती है, और इससे दोनों को लाभ हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट का वोट ओम प्रकाश राजभर के साथ जाने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी को राजभर समाज का वोट जाने में जरा सा भी नहीं हिचकेगा। कारण कि बहुजन समाज पार्टी से ही निकले हुए ये लोग हैं, ये सारी परिस्थितियां हैं। और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों से अपनी हिसाब किताब बनाते रहेंगे, और जहां देखेंगे जहां कहीं बैठेगा ऊँट जिस करवट बैठे उनके फायदे में रहेगा, इसकी कोशिश
जारी रहेगी ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से। लेकिन अभी तक की जो घटनाएं हैं वो यही बता रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर दिखावे के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सबको उलझाए रहेंगे, लेकिन उनका जो चुनावी फैसला होगा बहुजन समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एक साथ मिलकर लड़ने में भला जैसा उनको लग रहा है। और जो जानकार हैं इस चीज़ को समझते हैं, बहुजन समाज पार्टी को जिन्होंने नज़दीक से देखा है, ओम प्रकाश राजभर को जिन्होंने नज़दीक से देखा है, या राजभर समाज को जिन्होंने नज़दीक से देखा है, उनका यह मानना है कि बहुजन समाज पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आपस में 2024 में चुनावी समझौता कर सकती हैं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पे आपकी क्या राय है, आपका चिंतन किधर जाता है, विचार करके कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।